हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और आज से हम लोग की जो नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है दैट इज फॉर एसएससी एंड यूपीपीटी एग्जामिनेशंस। होता क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द जीएस सेक्शन, जब हम जीएस के पार्ट की बात करते हैं तो जीएस तो हर पेपर के अंदर सेम आता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये जो आपका टारगेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है ये 40 डेज का रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपका यूपी पीटी का पेपर की डेट बताई जा रही है ये कब होगा कंडक्ट, तो इसको कंडक्ट करने के लिए अगस्त की डेट दी गई है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बहुत कायदे से इस बैच को पढ़ना है। इस बैच के अंदर आपका रिवीजन तो होता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2 क्लासेस आपके ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 दिन के बाद में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस सीरीज को बहुत कायदे से फॉलो करते हुए चलिएगा। और आप जानते ही हैं कि जीएस का जितना पार्ट होता है वो करंट अफेयर्स के साथ में जुड़ के ही आता है। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूला करिए इसी पर्टिकुलर चैनल पे। कितना भी टाइम आउट क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम आउट इज नॉट गोइंग टू change your life. The thing which is going to change is your what? ऑब्वियस ही बात है, योर सक्सेस। ठीक है ना। तो सक्सेस के लिए आपको काम करना है, और वो काम कब होता है, जब आप अपनी डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। तो सेशन में देखो क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके 2 स्पेशल क्लासेस भी चल रहे हैं। आधे बच्चों को ये लगना शुरू हो चुका है कि स्पेशल क्लासेस की तो नीड ही नहीं है, हम तो बहुत ही सुपर टैलेंटेड हैं। बट जब यहाँ पे क्वेश्चंस की बारी आती है ना, तो बहुत ही बुरी तरीके से जो भैंस है ना वो पानी में जाती है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन से एग्जाम के कवर हो रहे हैं और किस टाइम पे कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं। ये दोनों ही क्लासेस 30 मिनट्स के होते हैं, तो इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने शेड्यूल में कहीं पर लिख लो मॉक में आप इसको ऐड कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज और कल वाले सेशन में हम लोग मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। पहला सवाल जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी, आप जानते हैं कि साउथ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 रिवर्स मिलती हैं। कावेरी की जब हम बात करेंगे तो एक ऐसी रिवर है जिसका जो फ्लो है ना वो आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मिलेगा। अब इसमें से कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आधे तो यही नहीं पढ़ते हैं और जाके वहाँ पता नहीं क्या गुल खिला के आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, वैगई इसका करेक्ट आंसर बनेगा। दिस इज नॉट द ट्रिब्यूटरी, ये अलग से एक छोटी सी नदी होती है जिसके किनारे पे आपको मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, मदुरई, तमिलनाडु के अंदर इसकी लोकेशन है। ठीक है, चलो दूसरा देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अब आप कहेंगे कि मैम वाई इट इज़ नीडेड। देखिए, इंडिया के अंदर टोटल कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं, 8 हो चुकी हैं। जो कोनार्ड संगमा है उनकी जो पार्टी है एनपीपी, ये लेटेस्ट वाली पार्टी बनी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको यहाँ पे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है, अच्छा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसके फाउंडर पूछे जा रहे हैं। अरे देखो, ममता बनर्जी जी की एक तो पार्टी है ना, दूसरी जो फेमस पार्टी है वो कौन सी है, वो है मायावती जी की। तो ये जो पार्टी है ना किसकी है, मायावती जी की पार्टी है। अब इसको फाउंड किसने किया था, तो काशी राम जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। अगर आप कभी लखनऊ आएँ और अंबेडकर पार्क जाएँ तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इनकी बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, और वहीं पे पास में मायावती जी की मूर्ति भी लगी है। तो बड़ा खूबसूरत सा आपको पूरा पार्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, अगला देखिए, हाइपोकेलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिकेमिया, अब यहीं पे एनीमिया लिख गया होता तो ये क्या होता, हीमोग्लोबिन के कम होने की जो कंडीशन है उसे हम अनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, द बुक टारगेट 3 बिलियन इज रिटन बाय, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था किसका, मिसाइल सिस्टम का, जिसके अंदर क्या था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये जो 5 यहाँ पे आपको मिसाइल्स नज़र आ रही हैं, इनका जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था वो भी किसके द्वारा किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। एक है K4 सीरीज़, ये जो सीरीज़ है इसमें के का मतलब ही क्या है, अब्दुल कलाम जी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है अब्दुल कलाम जी के नाम पे, तो वो हो जाएगा व्हीलर आइलैंड। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी और किताबों के नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर इनकी अगली किताब का नाम है। नेक्स्ट देखिए, द लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग द
फोबिया। अब ये क्या होता है, देखो फोबिया और पोबिया दोनों में डिफरेंस होता है। फोबिया इज समथिंग कि हमें डर लगता है किसी चीज़ से, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक अ डिफिशियंसी, किसी भी चीज़ की कमी होना। तो इसको किससे करेक्ट किया जाएगा, इसको बाय फोकल लेंस से करेक्ट किया जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है हाइपर मायोपिया, मायोपिया, इनको कैसे करेक्ट करेंगे, कौन सा वाला लेंस लगाएंगे, इनमें क्या होता है, दूर का दिखता है कि नहीं दिखता है, पास का दिखता है कि नहीं दिखता है, इन सब के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कब से, परसों से। अभी 2 दिन में क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि हमें क्या हो सके, यहाँ पे एक आइडिया लग सके, ताकि आप जब किसी किताब से अगर पढ़ने जाओ तो यू शुड नो कि कैसा टॉपिक वहां पे आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो यहाँ पे क्या करती है भैया, पास करते हुए जाती है, जहाँ पे ऑलिव रेडली टर्टल्स क्या करते हैं, अपना नेस्टिंग करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देवी रिवर। सपोज ये नहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऋषिकुला रिवर, तो आप क्या मार्क कर दोगे, ऋषिकुला रिवर मार्क कर दोगे। अगर मान लो आपको दिया हुआ है घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप घड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मार्क कर दोगे। अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्रोकोडाइल की 3 जो अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती हैं, ये तीनों वेराइटीज़ कहाँ पे पाई जाएगी, तो भितरकनिका उड़ीसा के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट द सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे कौन से पर्सन थे, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, रेनहोल्ड मैस्नर, ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे। अच्छा सवाल, आप मुझे ये बताएंगे कि अभी रिसेंटली 25th टाइम किसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, उस सर्पा का नाम आपको बताना है। सर्पा शब्द इसलिए लिखा क्योंकि वो कहाँ से, नेपाल से बिलोंग करने वाला पर्सन होगा, तभी तो मैंने सर्पा शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। देखो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे पहला ऑस्कर आया था वो किसका था, भानु अथैया के नाम पे। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इनको अवार्ड दिया गया था गांधी मूवी के लिए। उसके बाद में A.R. रहमान जी का नाम कई बार नॉमिनेट हुआ है। फिर अभी आपने देखा होगा कि ऑस्कर के अंदर जो मूवी थी, कौन सी थी, द वाइट टाइगर, इसको नॉमिनेट किया गया था, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, और प्रियंका चोपड़ा ने तो ये जो नॉमिनेशंस थे इनके नाम भी अनाउंस किए थे। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। अब देखो यूपीपीटी के पेपर में क्या आएगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैंने दोनों को साथ में कर दिया है ताकि आप आराम से पढ़ते चले जाएं और दोनों के दोनों एग्जाम्स आपके क्लियर हो, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे आराम से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ये यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो बुलंदशहर में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खिर्ज खान के द्वारा इसको बनाया गया था। जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश यानी कि स्लेवरी डायनेस्टी, और ये एंड कहाँ पर होता है, तो लोधी वंश के ऊपर ये जाके एंड होता है। लोधीज के बाद में आपको अकबर डायनेस्टी पूरी पूरी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी सिटीजन्स को। तो इसका आंसर बनेगा 39A इज द राइट आंसर। ये वो आर्टिकल है जो आपको GPSP के अंदर देखने को मिलता है। अगला, कौन सा ऐसा पास है जो कि तवांग को लहासा के साथ में कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुमला पास जो है वो यहाँ पे इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब ये मत सोचना कि लद्दाख वाले एरिया में कोई पास है कि नहीं है, वहाँ पे भी आपको पासेस मिलते हैं, अरुणाचल में भी पासेस मिलेंगे और पासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, माजुली आइलैंड। अब ये हमें मालूम है कि क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, सभी लोग जानते हैं। अभी है कहाँ पर, तो ये कहाँ मिलेगा, आसाम के अंदर। कौन सी वाली रिवर है इसके पास में, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इसको कंजर्व करने के लिए सेक्रेड नाम की एक स्कीम जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके। अगला, पौष मेला डिस्प्लेज द लोकल आर्टिस्ट डिस्प्लेइंग फोक डांस, म्यूजिक, फूड, कल्चर ऑफ, कौन से स्टेट के अंदर ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अब तो दुर्गा पूजा आने वाली है और कल ही मुझे एक इनविटेशन भी आया है कि मैम दुर्गा पूजा इज़ अबाउट 94 या 95 डेज बचे हुए, सॉरी इतना टाइम बचा हुआ है, और इनविटेशन अभी से आ गया था, मानस का शायद इनविटेशन आया था। खैर मेरा भी बड़ा मन करता है कि डिफरेंट स्टेट्स के जो कल्चर हैं, डिफरेंट स्टेट के जो फेस्टिवल सीजन होते हैं उनको देखा जाए, बट वही होता है ना, व्हेन इट कम्स टू वर्क तो हम काम को छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर काम को छोड़ने की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा तो आप छुट्टी का कोई ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं होता कि आप काम से दूर रह सकें, है ना। तो
विल ट्राई कि ऐसा कुछ हो पाए कि किसी स्टेट के अंदर आना हो। अगला सुनिएगा, डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा हैपेटोलॉजी। हैपेटोलॉजी जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसने स्टार्ट किया? अब देखो, मैंने आपको एक क्लास पढ़ाया था डिस्कवरी एंड डिस्कवरर, देखा ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड्री मारी एम्पियर के द्वारा इसको यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, कर्नाटका के अंदर है। सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा, केरला में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा। और गुजरात में देखोगे तो क्या मिलेगा? गिर नेशनल पार्क। किसके लिए? एशियाटिक लाइन्स के लिए। अगला यहाँ पर है नोबेल प्राइज पीस के लिए आफ्टर मदर टेरेसा कौन से भारतीय को दिया गया? आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे जी को। देखो, सत्यजीत रे जी की जब हम बात करते हैं तो वो क्या थे? उनका जो नाम था फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनको ऐसे कोई नोबेल वगैरह नहीं मिला था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब 51st इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो उसमें उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। उस टाइम पे क्वेश्चन आपसे बनाया जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि मेन फोकस किसके ऊपर था, तो आप सत्यजीत रे का नाम बता सकते हैं। यहाँ सवाल में जो पूछा जा रहा है वो है कैलाश सत्यार्थी जी का नाम, जिनको 2014 में अवार्ड दिया गया था। किसके साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में। मलाला यूसुफजई जो है वो कौन है भैया? यंगेस्ट पर्सन है जिनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। इसमें से कौन सी है जो कि ओजोन की परत को पूरी तरीके से खत्म कर देती है? इसका आंसर क्या बनेगा? क्लोरीन इज द राइट आंसर। कार्बन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है और सल्फर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कहीं पे भी क्लोरीन हो या फिर फ्लोरीन हो तो ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या आएगा, वही आंसर बनेगा। अगला, वडियार डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर के अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि वडियार डायनेस्टी का जो वो बना हुआ है, महल बना हुआ है, वो बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है। कभी मौका मिले अगर बेंगलुरु जाने का तो ज़रूर से मैसूर की तरफ निकल जाइएगा और देख कर आइएगा। अगला, द नेशनल इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1876 में। सवाल में पूछा जा रहा है किसके द्वारा? कैलकाटा के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस जी के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ विंड इज। विंड की जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? ओनली काइनेटिक। क्यों? देखो, काइनेटिक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्या हो रहा होगा? मोशन हो रहा होगा, उसे हम कहेंगे काइनेटिक। अब जैसे कि मान लो गोलू है, सुबह सुबह गोलू है ना, अब इसने क्या किया हुआ है? इसने यहाँ पर एक तीर धनुष है, उसके ऊपर जो धनुष के ऊपर उसने तीर को चढ़ाया हुआ है, तो ये क्या है? ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी इसमें कैपेबिलिटी है कि ये इसको छोड़ेगा तो वो तीर जो है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जब इसने इसको खींच के रखा हुआ है तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो इस तीर को छोड़ देगा, अब ये बॉडी क्या होगी? मूविंग बॉडी हो गई, तो इसी को हम क्या कह देंगे? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला हाफ mv², और इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड वेव। इसमें से कौन सा है जो कि साउंड वेव से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर बनेगा कैंडेला जो है वो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगला, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। क्या चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल होता है? तो ये बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एयर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू। अब देखो क्या होता है ना, लोकल विंड्स होती हैं, राइट। अब जैसे कनाडा के अंदर अभी देखो सिचुएशन क्या चल रही है। कनाडा के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे जो वार्म विंड चलती है जिसको हम स्नो ईटर कहते हैं या फिर चिनोक विंड के नाम से जानते हैं, इसके चक्कर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? आइस मेल्ट करती है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर समर्स के टाइम पे बहुत सारी लोकल विंड्स होती हैं, जैसे कि मैंगो शावर कर्नाटका में हो गई, चेरी ब्लॉसम जो है केरला में हो गई। उसी तरीके से काल बैसाखी जो है ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगी। ठीक है, और लू तो आप जानते ही हैं कहाँ होगी, द वन एंड द ओनली नॉर्थ इंडिया में होगी। वेल, तो आज मैंने आपकी ये पहली सीरीज़ का पहला क्लास जो है वो कंडक्ट किया है। कल भी ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब आप मेरे को बताना, इज़ दिस गुड? क्या ये सीरीज़ जो है आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रही है कि नहीं आ रही है? आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि अब इसके क्लास के बाद में आपसे मुलाकात सीधे 7 बजे की क्लास में होगी, फिर 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक और 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक के क्लासेस होते हैं। थोड़ी सी मेहनत आज कर लो ताकि आपका कल का जो सवेरा हो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको टाइमली अपने क्लासेस को अटेंड करना है। और अगर कोई ऐसा है जो बिगनर है, जो अभी नई नई पढ़ाई शुरू कर रहा है,
तो उसके लिए तो और भी मौका है, क्योंकि एक नया बैच जो है वो आपके सामने आने जा रहा है। और इस नए बैच में आप देखेंगे तो आपको सारे नए एजुकेटर्स नहीं, मतलब ऐसा वाला है कि सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। दिस इज़ नॉट ओनली कि न्यू एजुकेटर्स, आपको सारे फेवरेट एजुकेटर्स के क्लासेस मिलेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। अभी अगर आप सिर्फ एसएससी के बैच की बात करोगे तो 6500 है, जिस पे आप कोड जब प्रति 10 लगाओगे तो 10% ऑफ हो जाएगा और ये बैच आपको मिल जाएगा। इसमें आप कॉइन्स भी अप्लाई कर सकते हो तो डिस्काउंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है भैया, अगर आप सीटी के बैच के साथ में जाओगे तो उसमें बैंकिंग और एसएससी आपको दोनों मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। 7 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और ये है आपका टेस्ट, जो कि होता है कब, हर संडे को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 7 बजे। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करके बताना जरूर कि इज दिस सीरीज गुड फॉर यू और नॉट। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।